अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके कंप्लीट किया है, लेकिन मैंने सोचा कि आज उस पर एक और क्लास ले लेते हैं ताकि एक दफ़ा फिर हम हर चीज़ को जो है एक साथ, पिछली क्लासेस में हमने एक एक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव को एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस वीडियो में एक साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो भी मुख्तसर। हम कोशिश करेंगे कि उस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेंस की पहचान आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जुमला जो मैं इंग्लिश में तब्दील कर रहा हूँ, उर्दू का जुमले को जो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये पहचान इसकी जरूरी है कि ये किस टेंस से है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमने पढ़ा था कि जुमले के एंड में क्या आता है? ता है, ते हैं, ता हूं, ते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के अल्फाज प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में आते हैं। जब ये जुमले के एंड में ये अल्फाज आपको नजर आए, यानी उर्दू का एक जुमला है आपके पास, आप उसको इंग्लिश में तब्दील करना चाहते हैं, और अगर उस जुमले के आखिर में ये अल्फाज आ रहे हैं तो उससे आपने ये अंदाजा करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है और मुझे उसी के उसूल के मुताबिक, उसी के रूल्स के मुताबिक इसको इंग्लिश में तब्दील करना है। अब मेरे पास एक जुमला है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जुमला है, वो एक खत लिखता है। देखिए दोस्तों, इस जुमले में वो एक खत लिखता है, ताहे आ गया एंड में, ये रहा आपका ताहे, जुमले के एंड में ताहे। इससे हमें अंदाजा हुआ कि ये जुमला किस चीज का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। अब उसी हिसाब से हम इस जुमले को चारों हिस्सों में एक साथ तब्दील करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लासेस में एक एक हिस्सा जो है ऐसे ऐसे करके पढ़ा, अब हम एक जुमले को चारों हिस्से में एक साथ तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चार हिस्से हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, उसमें हम इसको, इस जुमले को तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जुमले की पहचान मालूम करनी है कि किस टेंस से है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को मालूम करना है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाजिर है। इस चीज का भी आपने ख्याल करना है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें आगे जो है हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं और बाकी चीजों को भी उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। तो सब्जेक्ट की पहचान भी बहुत जरूरी है, याद रखें। हमारे पास जुमला आया हुआ है, वो एक खत लिखता है। फार्मूला हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो है फार्मूले के बगैर, यानी फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, वो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम डायरेक्ट जुमला बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल जुमला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जुमला बनाने के लिए हमारे पास सिंपल जुमला आया हुआ है। इसको बनाने के लिए फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। वो, ये ही मैंने लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि वो एक खत लिखता है। यहाँ जुमले के एंड हमें ये भी बता रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है और मुज़क्कर है। वाहिद है, मुज़क्कर है, गायब है, ये भी हमें जुमले के एंड से मालूम हो रहा है। ही, उसके बाद क्या है, वो एक खत लिखता है। ही फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वो एक खत लिखता है। अब इसमें जो एक्शन है वो क्या है? एक्शन इसमें क्या हो रहा है? लिखाई का एक्शन हो रहा है। ही राइट्स, ये एक्शन क्या होता है? वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ही राइट, अब वर्ब के बाद एस या ई एस को लगाना होता है। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम में से आ जाए तो उसके वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? ही राइट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। ये सादा जुमला है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस में से यहाँ एस इसके साथ लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट लेटर। अच्छा, ये एस या ई एस हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम में से आ जाए तो फिर एस या एस की कहानी चलेगी, वरना अगर सब्जेक्ट प्लूरल में से आ जाए तो फिर उसके साथ एस या एस की कहानी नहीं चलती। उसके बाद हम इसको इनकारिया में बदलेंगे। इनकारिया का फार्मूला हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डायरेक्ट इसको, ताकि आपको तरीका समझ आ जाए, सिर्फ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा मजीद वाजे करने के लिए इस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत अगरचे इतनी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ये वो जो है आपके मसले मसाइल इसमें हल हो जाएं। ही राइट्स अ लेटर, अब इसका इनकारिया बनाएंगे। इनकारिये में भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगते हैं, एक है डू और एक है डज। डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, ये हम पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो इस जुमले में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही है, लिहाजा हम इसके साथ डज लगाएंगे। सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव का जुमला हमारे पास क्या बना, ही डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम में से है, लिहाजा हमने यहाँ क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब ही डज नॉट, डज लगाया। अब हम इसका सवालिया जुमला बनाया, क्या वो एक खत, ये हमने जो ये जुमला बनाया इसका मतलब ये क्या वो खत नहीं लिखता है। अब इसका सवालिया बनाएंगे, यानी इसका तीसरा हिस्सा जो है, क्या वो एक खत लिखता है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाएंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक सवाल, एक चीज का इजाफा होता है, वो है सवालिया निशान, कि इसमें सवालिया निशान एंड में लगता है। अच्छा दोस्तों, एक और बात की, ये इनकारिया में जैसे यहाँ हम सिंपल में एस या ईस लगाए थे वर्ब के साथ, यहाँ इनकारिया में वो सवालिया में वो इनकारिया वो एस या ईस की कहानी खत्म हो गई। वजह ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में ही सिर्फ एस या ईस लगता है, सवालिया और इनकारिया में एस या ईस की कहानी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उसके बाद इसका चौथा हिस्सा हम जो है एंट्रोनेगेटिव यानी सवालिया में भी इनकारिया वो बनाएंगे। उसके लिए भी क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फार्मूले हम लिख चुके हैं पिछली क्लासेस में, वहां से आप देख सकते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए आपके लिए, बहुत जरूरी है। अगर फार्मूला याद ना हो आपके लिए, आपको याद ना हो तो आपके लिए जुमले बनाना जो है काफी मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए फार्मूला याद करना भी जरूरी है। तो ये है दोस्तों, हमारे पास चौथा हिस्सा भी बन गया, डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिखता है, जिसमें सवाल भी हो रहा है, इनकार भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा और इंतहाई आसान तरीका, जिसमें हमने चारों जुमले यानी चारों हिस्से से एक जुमला बना दिया। हमारे पास एक जुमला आया था, वो एक खत लिखता है, हमने इसको चारों हिस्से में तब्दील कर दिया। सबसे पहले सिंपल है, ही राइट्स अ लेटर, उसके बाद ही डज नॉट राइट अ लेटर, उसके बाद तीसरा हिस्सा डज, इसमें सवालिया जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहता है, डज ही राइट अ लेटर, उसके बाद उसका चौथा हिस्सा डज ही नॉट राइट अ लेटर। ये चारों हिस्सों में मैंने आपको जुमला बना कर दिया। अब अगर ये जुमला प्लूरल हो जाता है, इंसान अगर वो एक खत नहीं लिखते हैं, यहाँ जमा, तो बहुत आसान है, ये ऐसी कहानी सबसे पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तब चलता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का टेंस हो और साथ साथ में उसका सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम में से आ जाए, यानी सिंगुलर में से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका तब्दील हो जाएगा, डू हो जाएगा, बाकी वही तरीका है बिल्कुल, और कोई तब्दीली उसमें नहीं होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल में से आ जाए। तो ये है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, पूरा एक साथ एक जुमले से मैंने उसको चारों हिस्से बना कर दिए। इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमला, अगर आपके पास एक जुमला आ जाए और वो क्या है, सिर्फ सिंपल सादा जुमला है, उसको चारों हिस्से में आपने इस हिसाब से एक जुमले को चार तरीकों से यानी चार हिस्से उसके बनाने हैं इंग्लिश में। आपके पास एक हिस्से का भी कह सकते हैं इम्तिहान में या इधर उधर कहीं पर भी
बातचीत के दौरान भी ये बात आपके सामने आ जाती है कि वो एक खत नहीं लिखता है। आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक खत नहीं लिखता है या वो खत नहीं लिखता है, उसके लिए कोई मसला है, वो उस्ताद ने जो खत लिखने का कहा है लेकिन वो खत नहीं लिखता है, वो काम नहीं करता है। क्या वो काम नहीं करता, अपनी क्लास फेलो से पूछ रहे हैं। ठीक है, टेंसेस जो है वो बातचीत में बहुत अहम किरदार, अहम रोल प्ले करते हैं। लिहाजा टेंसेस पर उबूर जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेंसेस को आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाले, समझाने वाले कम ही लोग हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए आसान तरीके से हम टेंसेस को एक्सप्लेन करें। लिहाजा आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।